Students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the another topic of your first unit. प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी आपके साथ में गैप जंक्शंस की, जो सेल जंक्शन की, गैप जंक्शन की, जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स होती हैं, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं आपस में कनेक्टेड जिन पॉइंटर से होती है वो क्या है, गैप जंक्शन या सेल जंक्शंस होते हैं। और सेल जंक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशंस। So today we starting the general principle of cell communications. Before going to the general principle of cell communication, we talk about the communications. Communication क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा communication क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन में कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस कहते हैं। यानी कि वन पर्सन सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस। तो इसे हम यहाँ पर सेल्स के बीच में हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है दैट्स कॉल्ड द सेलुलर कम्युनिकेशंस। तो हम पढ़ते हैं क्या है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नीड टू रिस्पॉन्ड टू देयर एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइविंग द सेल्स। चाहे वो यूनिसेलुलर सेल्स की बात हो, सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल का बना हुआ हो या मल्टी सेल का बना हुआ हो, हर किसी सेल के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। हर कोई सेल अपना रिस्पॉन्स देती है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल चेंजिंग। यानी वो सेल के बाहर में कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रही होगी उसके अगेंस्ट में सेल अपना रिस्पॉन्स देती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। सेल सर्वाइव करेगी उसके लिए अपना रिस्पॉन्स देती है। जैसे सेल के बाहर कोई चेंजिंग हो रही है, सेल डैमेजिंग हो रही है, सेल के बाहर कोई माइक्रोब्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तब भी सेल रिस्पॉन्स देगी। यानी सेल अपने बचाव करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देती है। और ये रिस्पॉन्स क्यों देती है, क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो यानी एक तरह से कम्युनिकेशन की वजह से ही रिस्पॉन्स कर रही होती है। सच रिस्पॉन्स आर गवर्न बाय द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू सेंस फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग अकरिंग अराउंड देम। यानी ये जो रिस्पॉन्स, जो सेल रिस्पॉन्स कर रही है, ये किस लिए रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि जो सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि फिजिकल चेंजिंग या केमिकल चेंजिंग जो सेल के चारों तरफ हो रही है उसकी वजह से सेल क्या रिस्पॉन्स करती है। और वो जो उसको सेल को ये जो केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग जो भी सेल के बाहर हो रहे हैं और वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, सेल कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है। यानी सच रिस्पॉन्स आर गवर्न बाय द एबिलिटी ऑफ द सेल। सेल की जो एबिलिटी है, जो फिजिकल और केमिकल चेंजिंग जो सेल के चारों तरफ हो रहे हैं उसकी वजह से सेल जो चेंज सेल रिस्पॉन्स कर रही है वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, सेल कम्युनिकेशन कहलाएगी। द प्रोसेस ऑफ सेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल सिग्नल्स इज ऑफन टू टर्म एज ए सेल कम्युनिकेशन। यानी जो सेल की जो वो प्रोसेसिंग जिससे सेल वो सेंस कर रही है जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग सेल के बाहर हो रहे हैं, चाहे केमिकल चाहे फिजिकली, और उसके अगेंस्ट में सेल रिस्पॉन्स दे रही है एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से, उस टर्म को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग यानी सेल का सेंस करना, सेल को इन्फॉर्मेशन मिल जाना, और रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल सिग्नल यानी सेल के जो एक्सटर्नल सिग्नल जो आए हैं उसके अगेंस्ट को अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, इसको हम कुछ प्रोसेस को होल प्रोसेस क्या बोलेंगे, सेल कम्युनिकेशन बोलेंगे। सेल रिस्पॉन्स टू द वाइड रेंज ऑफ द एक्सटर्नल सिग्नल्स इज ऑफन टर्म एज ए सेलुलर कम्युनिकेशन। जितनी भी सेल्स होती हैं, जो सेल हैं जो आपके एक्सटर्नल सिग्नल जो बाहर की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाय द सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके करने में कोई रिस्पॉन्स दे रही है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सेलुलर कम्युनिकेशन बोला जाएगा। ठीक है। Cell responds to the wide range of external signals that include the chemical messengers such as hormones, growth hormones, and neurotransmitter, and the physical messengers such as electric impulse, mechanical force, pH, heat and light. यानी सेल जो अपना रिस्पॉन्स दे रही है वो आप किस वजह से देती है, एक्सटर्नल सिग्नल्स की वजह से देती है। और एक्सटर्नल सिग्नल्स होंगे उसमें आपके केमिकल मैसेंजर्स भी आते हैं और फिजिकल मैसेंजर्स भी आते हैं। केमिकल मैसेंजर्स की बात करें तो उसमें हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सभी रहते हैं। और फिजिकल मैसेंजर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, मैकेनिकल फोर्स है, पीएच है, हीट है, लाइट है। इस सभी की वजह से क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सेल को मिलेगी और सेल उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके पास में कंपोनेंट्स, मीन द कंपोनेंट ऑफ द सेल कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेशन के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है, रिसेप्टर, तीसरा क्या है, ट्रांसड्यूसर पाथवे, एंड लास्ट इज द रिस्पॉन्स। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बाय द ये पोर्शन है आपका क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये पोर्शन आपका क्या है, रिसेप्टर्स, दैट इज द रिसेप्टर्स। फिर ये जो प्रोसेस ये चल रही है, ये दिस इज द ट्रांसड्यूसर पाथवे, एंड लास्ट में जो बन रहा है वो आपके प्रोटीन बन रही है, रिस्पॉन्स प्रोटीन, जिसके रिस्पॉन्स हो रहा है
ये वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो आपके 4 कंपोनेंट हो गए, पहला क्या हुआ सिग्नल हुआ, दूसरा क्या हुआ रिसेप्टर होगा, तीसरा क्या ट्रांसड्यूसर पाथवे हो, चौथा गया रिस्पॉन्स हो गया। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर कम्युनिकेशन। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एवरी कंपोनेंट्स के लिए। पहले बात करते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स की। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है? सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड्स। एक सिग्नल मॉलिक्यूल एक लिगेंड्स है, एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल मॉलिक्यूल है दैट बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन, जो रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड होता है एंड स्टिमुलेट द ट्रांसड्यूसर पाथवे और ट्रांसड्यूसर पाथवे को इनिशिएट करता है, ट्रांसड्यूसर पाथवे को स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आपके एसिटाइलकोलिन होता है, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होती है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स, ये ग्रोथ फैक्टर, ये ट्रांसमीटर होते हैं, ये किससे इंटरेक्ट होते हैं? डायरेक्टली रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट होंगे और रिसेप्टर से इंटरेक्ट होने के बाद में रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो अंदर की जितनी रिएक्शंस होती हैं ट्रांसड्यूसर पाथ में, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात वही सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स यानी कि वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो लिगेंड्स हैं जो कि रिसेप्टर प्रोटीन से डायरेक्टली बाइंड होते हैं और ट्रांसड्यूसर पाथवे को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपका रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर ऑफ द प्रोटीन यूजली प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। तो रिसेप्टर जो होंगे बेसिकली आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और इसके अलावा कुछ रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। द सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट देम। जितने सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं बाइंड किससे करते हैं? रिसेप्टर से करते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। दिस रिजल्ट स्टिमुलेट द ट्रांसड्यूसर पाथवे ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या था? ट्रांसड्यूसर पाथवे सेल का चलने लगता है या स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट आपका क्या है? ट्रांसड्यूसर पाथवे क्या होता है? व्हेन द बाइंडिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल विद द रिसेप्टर, जब सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिसके कारण द कन्फर्मेशन चेंजिंग अकर इन द प्रोड्यूस प्रोटीन, यानी कि जब बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से तो रिसेप्टर के अंदर कुछ क्या होती है? कन्फर्मेशन चेंजिंग होती है और इस प्रोटीन के अंदर किस प्रोटीन मतलब रिसेप्टर के अंदर वो चेंजिंग होगी, जिस रिजल्ट स्टार्ट द ट्रांसड्यूसर, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसड्यूसर पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसड्यूसर पाथवे है क्या? इट इज़ ए सीरीज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शन। इसमें एक सीरीज रिएक्शंस होती है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन से चेंज होने लगते हैं। इट इज़ ए सीरीज चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक सीरीज से एक से दूसरा, दूसरे तीसरा चौथा चेंजिंग होती हैं और बाय द बायोकेमिकल रिएक्शंस। इट इज़ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसर पाथवे, इसको हम सिग्नल ट्रांसड्यूसर पाथवे भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल था वो आपका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल फिर दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल में चेंज हुआ, तीसरा जैसे एक मिनट में गैप मैं लूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मॉलिक्यूल था, फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल मिला, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल चौथा मॉलिक्यूल मिला। तो ये जस्ट मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल चेंजिंग हो रहा है, और चेंजिंग किसकी वजह? बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर पाथवे मिल रहा है। और जो लास्ट में एक्टिव इफेक्टर प्रोटीन बनती है उसकी वजह से क्या होता है? रिस्पॉन्स जनरेट होता है। लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्टिव इफेक्टर्स। एक्टिव इफेक्टर क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्स जनरेट करें। रिस्पॉन्स क्या जनरेट करें? जैसे इसमें आपको दे रखा है जीन ट्रांसक्रिप्शंस, यानी कि ये कहाँ पहुँच गया? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पहुँच के क्या होगा? जीन ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आप जानते हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और वो आरएनए बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और वो जो प्रोटीन बनेगी वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स या प्रोड्यूस करती है सेल के। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका सेल कम्युनिकेशंस होता है। लास्ट में क्या रिस्पॉन्स होता है? ए स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स इज रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्स प्रोटीन। जो ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्स जो बनी है आपकी प्रोटीन लास्ट में बनी है, ये इफेक्टर प्रोटीन, जिसको इफेक्टर एक्टिव इफेक्टर जिसे बोल रहे हैं, तो एक तरह से क्या ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स है, और ट्रांसड्यूसर प्रोटीन जो बन जाती है उसकी वजह से क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिस्पॉन्स सेल में प्रोड्यूस होता है। तो स्पेसिफिक सेल रिस्पॉन्स इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्स प्रोटीन इन द फाइनल स्टेज ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो फाइनल स्टेज ऑफ सेल सिग्नलिंग है, उसमें क्या होता है? सेल कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ इसको इसमें दिखा सकता हूँ, जैसे ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं ये हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये भी हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये ग्रोथ फैक्टर भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, ग्रोथ फैक्टर भी मॉलिक्यूल है। ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर, जैसे ये GPCR ग्रोथ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर्स है, ये आपके ट्राइनेज काइनेज रिसेप्टर, ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर हो गए। इसके अलावा जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं उससे क्या होता है? जो एडेनिल साइक्लिस के साथ लगी हुई है वो एडेनल प्रोटीन जो होती है एडेनल साइक्लिस बनता है, फिर एडेनल साइक्लिस साइक्लिस CMB बनता है, CMB से प्रोटीन काइनेज A बनता है। प्रोटीन काइनेज से क्या हुई? ये आपकी इफेक्टर प्रोटीन हुई, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। सेम यहाँ पर देखिए ये हार्मोन GPS रिसेप्टर एक्टिवेट, जैसे कि फास्फोलाइपेज C बनेगा, फास्फोलाइपेज C बनेगा से IP3D बढ़ जाएगा, IP3 बनने से कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर
कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं और लास्ट में रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये बात क्या हो गई, इसमें मॉलिक्यूल की बात हो गई, फिर रिसेप्टर्स हो गए, फिर ट्रांजिशन पाथवे होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है। तो ये होगा बेसिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आपके दो टाइप के जनरल सेल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इंटरसेलुलर सेल कम्युनिकेशन का, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल कम्युनिकेशन होता है। तो दोनों ही टाइप के सेल कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे आपके जो सिलेबस में है। इंटरसेलुलर सेल कम्युनिकेशन मेन है, तो इंटरसेलुलर सेल कम्युनिकेशन या ट्रांजिशन पाथवे के थ्रू कैसे होता है, ये 3-4 स्टेप्स होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपके जो सिलेबस में बचा हुआ है सेल कम्युनिकेशन, वो रहेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो वो मेनली आपके टाइप ऑफ सिग्नलिंग में आप बात करेंगे तो 4 टाइप की सिग्नलिंग होती है। एक है आपकी पैराकाइन सिग्नलिंग, दूसरा एंडोक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा गैप जंक्शन सिग्नलिंग और चौथा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। तो 4 टाइप की सिग्नलिंग होगी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपके 2 लेक्चर्स होंगे उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बात करेंगे, जिसमें 4 टाइप का है, पैराकाइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग और गैप जंक्शन सिग्नलिंग, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।